My dear Belle, you're so ahead of your time. You are the most gorgeous thing I've ever seen. Nobody deserves you. That small also means safe. I've come for my father. He's a thief. Come into the light. I will escape, I promise. Hello. You can talk. Well, of course. It's all he ever does. What happens when the last petal falls? The master remains a beast forever. What did you do to it? Nothing. Get out of here! You have to help me. You have to stand. Have you really read every one of these books? Some of them are in Greek. मूवी के शुरू में हम एक प्रिंस को देखते हैं जो कि अपने महल में सिर्फ उन्हीं लड़कियों को इनवाइट करता है जो कि खूबसूरत हों। वो प्रिंस बहुत प्राउडी था। वो जिस गांव में रहता था वहाँ के लोगों से पैसे लिया करता था। एक रात जब इसके महल में सभी लोग डांस कर रहे थे और तभी यहाँ एक ओल्ड लेडी आ जाती है। वो सोचती है कि प्रिंस के लिए कुछ लेकर जाना चाहिए, इसलिए वो एक रेड रोज भी लाती है। लेकिन प्रिंस इस ओल्ड लेडी का वेलकम नहीं करता बल्कि उसकी इंसल्ट करने लगता है और इसके दिए हुए फूल को भी फेंक देता है। वो ओल्ड लेडी उसे समझाती है कि खूबसूरती इंसान के दिल में होती है, ना कि उसकी शक्ल और पैसे में। लेकिन प्रिंस उसकी बात नहीं मानता। यहाँ हमें पता चलता है कि वो ओल्ड लेडी तो एक जादूगरनी है। इस वजह से वो प्रिंस को एक कर्ज देती है जिस वजह से वो बीस्ट में बदल जाएगा। इसके अलावा इस महल में रहने वाले लोगों को भी इस कर्ज का सामना करना पड़ेगा। प्रिंस इस जादूगरनी से काफी रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो इसकी एक नहीं सुनती। यहाँ हम देखते हैं कि इस जादूगरनी ने प्रिंस को जो रोज दिया था वो कोई आम रोज नहीं था बल्कि जादुई फूल था। अब प्रिंस का कर्ज तभी खत्म होगा जब इस रोज की आखिरी पेटल गिरने से पहले प्रिंस को किसी से प्यार हो जाएगा और वो भी प्रिंस से प्यार करे। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो आखिरी पेटल गिरने के बाद प्रिंस कभी इंसान नहीं बन सकेगा बल्कि हमेशा बीस्ट ही रहेगा। काफी साल गुजर जाते हैं लेकिन इस महल में कोई भी नहीं आता। फिर हम महल के करीबी गांव में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है बेल। बेल को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। इसके डैड एक डिजाइनर थे। इसी गांव में एक गैस्टोन नाम का लड़का है। वो बेल से शादी करना चाहता है लेकिन बेल उसे पसंद नहीं करती क्योंकि वो एक प्राउड इंसान था। गैस्टोन उसे अपना बनाने के लिए काफी स्ट्रगल भी करता है। एक दिन बेल के डैड को कहीं जाना था। वो जंगल से गुजरते हैं, तभी वो देखते हैं रास्ते में बहुत सारी आग जल रही थी लेकिन उनके लेफ्ट साइड एक अलग सा रास्ता जा रहा था। बेल के डैड इस रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं, तभी उन्हें वुल्फ की आवाज आती है। वुल्फ्स उनका पीछा करने लगते हैं। बेल के डैड अपनी जान बचाकर भागते हैं और इस दौरान वो बीस्ट के महल तक पहुंच जाते हैं जहां कई सालों से कोई भी नहीं आया। महल में सब कुछ बहुत अजीब था। बेल के डैड को वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। जब वो खाने की टेबल पर देखते हैं तो वहाँ बहुत ही अच्छा खाना रखा हुआ था और वो खाना खाने लगते हैं। तभी टेबल पर रखा हुआ कप बेल के डैड से बात करने लगता है। इसके बाद वो इस जगह से भागने लगते हैं क्योंकि इस महल में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कभी इंसान थी लेकिन जादूगरनी के कर्ज के बाद अभी इंसान नहीं रहे। बेल के डैड भागते हुए महल से बाहर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे फूल थे। इन्हें याद आता है कि बेल ने उनसे रोज मंगवाया था। इसी वजह से बेल के डैड एक फूल तोड़ लेते हैं। तभी इनके सामने बीस्ट आ जाता है। बेल के डैड ने इसके गार्डन से फूल चोरी करने की कोशिश की, इसीलिए वो इन्हें बंदी बना देता है लेकिन उनका घोड़ा भागकर घर चला जाता है। जब बेल घोड़े को अकेला देखती है तो समझ आती है कि उसके डैड जरूर किसी मुश्किल में हैं। वो इसी घोड़े पर बैठ जाती है। घोड़ा बेल को इसी महल में ले आता है जहाँ बेल के डैड कैद थे। बेल महल के अंदर जाकर चारों तरफ देखती है लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। बेल इस जगह पहुँच जाती है जहाँ उसके डैड कैद थे। बेल के डैड कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें देख ले। मैंने तुम्हारे लिए फूल तोड़ा इसलिए इसने मुझे सजा देने के लिए यहाँ कैद कर दिया। लेकिन बेल के जाने से पहले ही बीस्ट वहाँ आ जाता है। बेल उसे देखकर काफी डर जाती है लेकिन बेल उसे ये शो नहीं होने देती कि वो इससे डर रही है। बेल उसे कहती है कि मैं अपने डैड से मिलना चाहती हूँ लेकिन बीस्ट मना कर देता है। बेल कहती है कि तुम कितने जालिम हो, एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा दे रहे हो। मैं हर हाल में अपने डैड से मिलूंगी। बीस्ट उसे कहता है कि अगर ये दरवाजा एक बार खुलकर बंद हो गया तो ये दोबारा कभी भी नहीं खुल पाएगा। ये कहते ही बीस्ट दरवाजा खोल देता है। बेल अपने डैड से मिलती है और इन्हें बाहर की तरफ धक्का दे देती है और दरवाजा बंद कर देती है। अब बीस्ट के मुताबिक वो दरवाजा दोबारा नहीं खुल पाएगा, इसलिए वो अब बेल के डैड को अंदर नहीं डाल सकता। बेल अपने डैड से कहती है कि आपका बाहर रहना ज्यादा जरूरी है। बेल के डैड कहते हैं कि मैं जल्द ही तुम्हें यहाँ से जरूर छुड़ाने के लिए आऊंगा। फिर हम देखते हैं बेल के पास कैंडल स्टैंड और क्लोक आ जाते हैं जो कि बेल से बातें करने लगते हैं। बेल को यकीन नहीं होता कि ये चीजें बोल कैसे रही हैं। इसके बाद ये बेल का दरवाजा खोल देते हैं और उसे महल के अंदर ले आते हैं। बेल को यहाँ एक रूम दिया जाता है। बेल इस रूम को देखकर हैरान हो जाती है। वहाँ पर और भी चीजें थी जो बेल को देखकर खुश थी।
क्योंकि काफी सालों बाद यहाँ कोई लड़की आई है। यहाँ मौजूद ड्रेसिंग खुद में से कपड़े और मेकअप निकालकर बेल को रेडी कर देती है, लेकिन ये सब बेल पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ गैस्टोन गांव के बार में बैठा था, वहाँ और भी लोग मौजूद थे। तभी यहाँ बेल के डैड आ जाते हैं। वो लोगों से कहते हैं कि तुम सब मेरी मदद करो, मैंने एक बीस्ट देखा है जो कि जंगल के दूसरी तरफ महल के अंदर है। बेल इस महल में कैद है। ये सब बातें सुनकर गांव वाले हंसने लगते हैं। कोई भी बेल के डैड की हेल्प नहीं करता। गैस्टोन बेल के डैड को इम्प्रेस करना चाहता था, इसलिए वो उनसे कहता है कि मैं आपके साथ चलूंगा। दूसरी तरफ जब चीजें बीस्ट से बातें कर रही थी, तभी बीस्ट को पता चलता है कि बेल को बाहर निकाल दिया गया है। पहले तो बीस्ट बहुत गुस्सा होता है, लेकिन वहाँ मौजूद चीजें बीस्ट से कहती हैं कि शायद ये वही लड़की हो सकती है जो हमें इस कर्ज से आजादी दिलवा दे। तुम्हें इससे बात करनी चाहिए। बीस्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो बेल के पास जाकर उससे डिनर का पूछता है। बेल बीस्ट पर चिल्लाकर कहती है कि तुम कैसे बीस्ट हो, पहले तुमने मुझे कैद कर लिया, अब मुझे डिनर का पूछ रहे हो। बीस्ट ये बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है और बेल से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ खाना खाना ही होगा। बेल कहती है मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे साथ डिनर नहीं करूंगी। बीस्ट के जाने के बाद सारी चीजें बेल से मिलने आती हैं और कहती हैं कि बीस्ट इतना बुरा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, वो दिल का बहुत अच्छा है, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अच्छा सा खाना खिलाते हैं। दूसरी तरफ बीस्ट उस रोज के पास जाता है जिसके खत्म होने के बाद वो हमेशा के लिए बीस्ट बन जाएगा। इस फूल की बहुत सारी पेटल्स टूटकर सूख चुकी हैं और बाकी भी बहुत जल्द टूट जाएंगी। फिर हम देखते हैं गैस्टोन और उसका दोस्त बेल के डैड के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। जब ये लोग इस जगह पहुंचते हैं जहां से बेल के डैड ने दूसरा रास्ता लिया था जो महल तक जाता है, वो उन्हें मिलता ही नहीं। गैस्टोन इस बात से गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कोई बीस्ट है ही नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, और कहता है मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। इस पर बेल के डैड कहते हैं तुम्हारा ये ड्रीम कभी पूरा नहीं होने वाला। इस बात पर गैस्टोन को गुस्सा आता है। वो उनको एक ट्री के साथ बांधकर वहाँ से चला जाता है ताकि भेड़िए इन्हें मार दें। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ एक लेडी आती है जिसे गांव से निकाल दिया गया था। वो बेल के डैड को बचा लेती है। फिर हम देखते हैं बेल इसी जगह पहुँच जाती है जहाँ पर वो एक जार के अंदर रेड रोज देखती है। तभी वहाँ बीस्ट पहुँच जाता है और बेल को काफी डांटता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। बेल वहाँ से रोते हुए काफी दूर चली जाती है। अब वो एक सेकंड भी इस महल में नहीं रहना चाहती थी। वो अपने घोड़े पर बैठकर जंगल की तरफ निकल जाती है, लेकिन वहाँ भेड़िए आकर बेल पर अटैक कर देते हैं। तभी वहाँ बीस्ट पहुँच जाता है और वो इन सबसे अकेले लड़ता है। भेड़िए यहाँ बीस्ट को काफी जख्मी कर देते हैं। बेल वहाँ से जाने लगती है, तभी बीस्ट जमीन पर गिर जाता है। अब क्योंकि बीस्ट ने बेल की जान बचाई, इसलिए बेल इसके पास आती है और उसे कहती है मैं तुम्हें उठा नहीं सकती, इसलिए तुम्हें खुद हिम्मत करनी होगी। बेल उसे अपने साथ घोड़े पर बिठाकर महल में वापस ले आती है। बेल बीस्ट को बैंडेज करती है। बेल जब बीस्ट के पास होती है तो वो एक शेर पढ़ती है, क्योंकि बेल का इंटरेस्ट बुक्स को रीड करने में था। फिर उस शेर को बीस्ट कंप्लीट करता है। ये सुनकर बेल हैरान हो जाती है। बेल पूछती है क्या तुम भी पोएट्री पढ़ते हो? बीस्ट कहता है हाँ, मैंने बहुत सी बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन लव स्टोरीज ज्यादा नहीं पढ़ी। बेल कहती है मुझे तो प्यार मोहब्बत की स्टोरीज बहुत पसंद हैं। बीस्ट कहता है वो तो तुम्हारे फेस से ही दिखता है, और उसे कहता है अगर पढ़ना है तो कुछ और पढ़ो। फिर वो उसे अपने साथ अपनी लाइब्रेरी में ले जाता है। बेल बहुत हैरान होती है क्योंकि वहाँ बहुत सारी बुक्स थी। बीस्ट कहता है अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ रह सकती हो। इस बात से बेल बहुत खुश हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता उनके दरमियान दोस्ती होना शुरू हो जाती है। ये साथ घूमते हैं, साथ खाना भी खाते हैं और अब बीस्ट गाना भी गाता है। बीस्ट बेल को एक मैजिकल बुक भी दिखाता है जो उसे जादूगरनी ने दी थी। उसे कहता है इस बुक से तुम किसी भी वक्त में जा सकती हो। बेल कहती है मैं इस वक्त में जाना चाहती हूँ जब मेरी मॉम ने मुझे आखिरी बार देखा था। जब बेल इस वक्त में जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम को एक बीमारी हो गई थी, इसलिए बेल की मॉम ने बेल के डैड से कहा था कि तुम बेल को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ। ये जानने के बाद बेल काफी सैड हो जाती है क्योंकि बेल को ये बात नहीं पता थी। फिर ये प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाते हैं। कैंडल स्ट्रैंड बीस्ट को कहता है कि तुम्हें बेल से अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए। बीस्ट कहता है कि वो कभी भी मुझसे प्यार नहीं करेगी, लेकिन वो सारी चीजें बीस्ट को इस चीज के लिए एग्री कर लेती हैं। वो पहले बीस्ट को रेडी करते हैं, फिर वो बेल को भी रेडी करते हैं। बेल को डांस करना काफी पसंद था, इसलिए वो दोनों डांस करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं बेल के डैड वापस अपने गांव में आ गए हैं। वो सबको बताते हैं कि गैस्टोन ने उन्हें जंगल में बांधकर छोड़ दिया था। वहीं बेल के डैड के साथ वही लेडी भी होती है जिसने उन्हें बचाया था, लेकिन गैस्टोन इस बात से मुकर जाता है। वो कहता है कि ये झूठ बोल रहा है और वो कहता है कि इस लेडी की बात कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती, क्योंकि गैस्टोन का दोस्त भी झूठ बोल देता है। वो कहता है कि गैस्टोन जो कह रहा है वही सच है, इसलिए गाँव वाले गैस्टोन की बात पर यकीन कर लेते हैं। अब सबको यही लगता है कि बेल के डैड की दिमागी हालत खराब है। दूसरी तरफ महल में बेल और बीस्ट डांस करते हैं। दोनों डांस बहुत एंजॉय करते हैं। बीस्ट बेल से कहता है कि मैं इस एहसास को भूल ही गया था। बेल कहती है मेरे डैड ने मुझे डांस करना सिखाया। बीस्ट कहता है क्या तुम्हें उनकी याद आती है? बेल कहती है हाँ, बीस्ट के पास एक जादुई आईना था
जिसमें वो किसी को भी देख सकता था। इस आईने में वो बेल को उसके डैड को दिखाता है। बेल देखती है कि गांव वालों ने बेल के डैड को बंदी बना लिया है। इस बात से बेल परेशान हो जाती है। बीस्ट कहता है तुम्हें जाना चाहिए, इन्हें तुम्हारी जरूरत है। और जाने से पहले वो उसे जादुई आईना भी दे देता है और कहता है कभी भी तुम्हें मेरी याद आए तो इस आईने में तुम देख लेना। और इसके बाद बेल वहाँ से निकल जाती है। बीस्ट फिर से महल में अकेला रह जाता है। बीस्ट को बेल से प्यार हो गया था, लेकिन उसने उसे खुद से दूर कर दिया। जो कर्ज उसे मिला था वो अब इस कर्ज से कभी भी आजाद नहीं हो सकेगा। इस वजह से बीस्ट बहुत उदास हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ बेल गांव पहुंच जाती है, जहां वो सभी लोगों को रोककर बताती है कि बीस्ट असल में है, वो महल हकीकत में है, वह वही थी और वो बीस्ट बहुत अच्छा है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। गैस्टोन सोचता है कि अगर बेल ने गांव वालों को इस बात का यकीन दिला दिया तो सब लोग मुझे झूठा कहेंगे। बेल अपने आईने में सब लोगों को बीस्ट की शक्ल दिखाती है तो गैस्टोन कहता है बीस्ट ने बेल पर काला जादू कर दिया है। अब अगर इस बीस्ट को ना मारा गया वो हमारे सभी गांव वालों को और बच्चों को मार देगा। सब लोग गैस्टोन की बातों में आकर बीस्ट को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और बेल और उसके डैड को पागल खाने की तरफ भेज देते हैं। यहाँ बेल अपने डैड से कहती है कि बीस्ट बहुत अच्छा है, उसने किसी का बुरा नहीं चाहा और अब अगर मैं उसके पास ना गई तो गाँव वाले मिलकर उसे मार देंगे। अब सभी गाँव वाले बीस्ट को मारने के लिए महल की तरफ चल पड़ते हैं। वो जब महल में पहुँचते हैं बीस्ट के जितने भी साथी थे वो सब गाँव वालों पर हमला कर देते हैं। गाँव वालों को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि ये सब इंसान नहीं है। फिर गैस्टोन बीस्ट तक पहुँच जाता है। गैस्टोन उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि बेल तुमसे प्यार करती है, इसी ने हम सबको यहाँ तुम्हें मारने के लिए भेजा है। वो बीस्ट पर गोली चलाता है जो कि बीस्ट की पीठ पर लगती है और वो नीचे गिर जाता है। वो नीचे एक टॉम को पकड़ लेता है। इससे पहले कि गैस्टोन और गोली चलाता वहाँ बेल आ जाती है और गैस्टोन को रोकने की कोशिश करती है। इसी दौरान गैस्टोन भी नीचे गिर जाता है। बीस्ट ऊपर आने की कोशिश करता है, तभी बेल उसे आवाज देती है और बताती है कि मैंने गाँव वालों को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं रुके। बेल की बात सुनने के बाद बीस्ट के अंदर एक एनर्जी आ जाती है। वो गैस्टोन के पास पहुंचता है। बीस्ट उसे गर्दन से पकड़ लेता है। बीस्ट उसे काफी ऊंचाई से फेंकने ही वाला होता है, जिस पर गैस्टोन बीस्ट से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज बीस्ट मुझे छोड़ दो। बीस्ट उसे कहता है मैं बीस्ट नहीं हूँ। ये कहते ही बीस्ट उसे छोड़ देता है और कहता है चले जाओ यहाँ से। गैस्टोन वहाँ से चला जाता है। बीस्ट बेल के पास आ जाता है। मौके का फायदा उठाकर गैस्टोन फिर से बीस्ट पर गोलियां चलाता है, जिसकी वजह से बीस्ट नीचे गिर जाता है। लेकिन गैस्टोन जिस जगह था वो भी नीचे से टूट जाती है और गैस्टोन भी नीचे गिर जाता है। बीस्ट की हालत काफी खराब हो जाती है क्योंकि वो काफी जख्मी था। बेल बीस्ट से कहती है कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी, लेकिन बीस्ट कहता है मेरे तो जाने का वक्त हो गया। बेल कहती है तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि इस रोज की आखिरी पेटल भी गिर जाती है। जैसे ही पेटल गिरती है बीस्ट बिल्कुल खामोश हो जाता है। बीस्ट को मरता देखकर बेल को काफी दुख होता है। इसकी आंखों में आंसू होते हैं। यहाँ बेल अपने प्यार का इजहार कर देती है। वो बीस्ट से कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी वहाँ वही लेडी आ जाती है और ये वही जादूगरनी थी। वो देखती है कि बीस्ट को किसी से प्यार हो गया है और वो लड़की भी बीस्ट से प्यार करती है, यानी कि अब वो कर्ज खत्म हो गया। और देखते ही देखते बीस्ट के हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाती है और बीस्ट एक खूबसूरत प्रिंस में तब्दील हो जाता है। ये देखकर बेल काफी खुश हो जाती है। यहाँ दोनों एक दूसरे के काफी करीब आते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। महल की बाकी जितनी भी चीजें थीं वो इंसान बन गई थीं। सब काफी खुश हो जाते हैं। बेल और बीस्ट सब लोगों के साथ डांस करते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यही मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।